दोस्तों राजनीतिक में मुफ्त काफी आकर्षक होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसे पॉपुलिज्म कहते हैं। इसके कारण दोस्तों किसान और गरीब वोटर खुश होते हैं, लेकिन लंबे समय में राज्य दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाती है। सही पकड़े हैं दोस्तों 2024-25 में सिर्फ 5 राज्य राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर 1.11 लाख करोड़ से ज्यादा की बिजली सब्सिडी दे रही है। ये आंकड़ा किसी रिपोर्ट में नहीं बल्कि CAE की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2025-26 की है। राम राम दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल राय के मंच पर एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे सीधे आपके टैक्स के पैसे, राज्य के विकास और आने वाले बिजली बिल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों मुफ्त बिजली का बढ़ता बोझ राज्यों के खजाने पर नई चुनौती बन गई है। दोस्तों 2024-25 में सिर्फ 5 राज्य राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर 1.11 लाख करोड़ से ज्यादा की बिजली सब्सिडी दे रही है, जबकि पूरे देश का बिजली सब्सिडी बोझ 2024-25 में 1.89 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। ये आंकड़ा किसी रिपोर्ट में नहीं बल्कि CAE की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2025-26 की है। आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझेंगे कौन से राज्य सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रही है, क्यों दे रही है, इसका असर क्या पड़ रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मुफ्त बिजली की राजनीति कोई नई नहीं है। 2010 के आसपास राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में ये ट्रेंड हुआ, लेकिन 2022-23 के बाद यह बहुत तेजी से बढ़ा। इसका कारण है दोस्तों चुनाव। दिल्ली में पहली बार केजरीवाल की सरकार ने 200 यूनिट फ्री दिया था बिजली, और उसके बाद यह सिलसिला बढ़ता रहा। पंजाब में 300 यूनिट किसानों को बिजली फ्री है, जबकि राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इत्यादि इन सभी राज्यों में 100 से 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे यह है कि आखिरकार ये मुफ्त बिजली का पैसा कहाँ से आए। दोस्तों राज्यों की अपनी आय सीमित है। केंद्र से मिलने वाला GST शेयर और अन्य अनुदान भी हर साल बढ़ते खर्च को पूरा नहीं कर पा रही है। नतीजा दोस्तों राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 13 राज्यों में 2024-25 में राजस्व घाटे में है। इनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर इत्यादि राज्य शामिल हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि 2024-25 में सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाला वो टॉप 5 कौन सा राज्य है। इस क्रम में दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है राजस्थान। राजस्थान दोस्तों 32,572 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। वहीं पे दोस्तों कर्नाटक 26,701 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। तीसरे नंबर पे दोस्तों मध्य प्रदेश 18,790 करोड़ की सब्सिडी। चौथे नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश 17,392 करोड़ रुपए की सब्सिडी। और दोस्तों वहीं 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है, जो कि 16,094 करोड़ रुपए की सब्सिडी भर रही है। दोस्तों इन 5 राज्यों का योगदान अकेले 1,11,559 करोड़ रुपए की है। वहीं पे दोस्तों रिपोर्ट कहती है कि 2024-25 में पूरे भारत की बिजली सब्सिडी 1,89,802 करोड़ के आसपास है, जिसमें 43% दोस्तों इन टॉप 5 राज्यों का अकेला है। जबकि दोस्तों 9 राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना इन सभी राज्यों में 100 से 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। महाराष्ट्र में तो दोस्तों 56,104 करोड़ रुपए की सब्सिडी सिर्फ किसानों को दी जा रही है। वहीं कर्नाटक में 52,602 रुपए की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है और राजस्थान में 34,024 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। ये आंकड़ा दोस्तों काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि आखिरकार इसका असर क्या पड़ रहा है। पहला दोस्तों डिस्कॉम्स की हालत। ज्यादातर राज्यों की दोस्तों बिजली कंपनियां घाटे में है। सब्सिडी समय पर नहीं मिली तो डिस्कॉम बैंक से कर्ज लेती है, जिसके कारण राज्य के ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ता जाता है। दूसरा दोस्तों राज्यों का विकास खर्च प्रभावित होता है। सब्सिडी में दोस्तों इतना पैसा लगने से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई जैसे क्षेत्रों पर कम खर्च होता है। तीसरा दोस्तों टैक्स पेयर पर बोझ। जो लोग दोस्तों 200 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्रॉस सब्सिडी देनी पड़ती है, यानी आम मध्यम वर्ग और उद्योग ज्यादा बिल भर रहे हैं। दोस्तों केंद्र आंकड़े 2015-16 के मुताबिक कुल सब्सिडी 22.18 लाख करोड़ रुपए की थी सभी क्षेत्रों को मिलाकर के। लेकिन दोस्तों 2024-25 में सिर्फ और सिर्फ बिजली सब्सिडी अकेले 1.89 लाख करोड़ रुपए की हो गई, जो कि दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों राजनीतिक में मुफ्त काफी आकर्षक होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसे पॉपुलिज्म कहते हैं। इसके कारण दोस्तों किसान और गरीब वोटर खुश होते हैं, लेकिन लंबे समय में राज्य दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाती है। यहीं पे पंजाब का
उदाहरण ले लें, जहां किसानों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने से डिस्कॉम की हालत खराब होती जा रही है और राजस्थान में भी सेम पंजाब वाली हालत है। कुछ राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की कोशिश की है, लेकिन पूर्ण रूप से ये लागू नहीं हो पाया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इसका समाधान क्या है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। पहला दोस्तों, टारगेटेड सब्सिडी। सिर्फ वाकई और जरूरतमंद लोगों को जैसे बीपीएल और छोटे किसान को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देनी चाहिए। दूसरा, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बिजली बिल में सब्सिडी काटने के बजाय सीधे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, बिजली चोरी पर सख्ती। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कई राज्यों में अभी भी 15 से 30% बिजली चोरी होती है। चौथा दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पंप, रूफटॉप सोलर को बढ़ावा दें ताकि सब्सिडी का बोझ कम हो। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, राजनीतिक इच्छा शक्ति। सभी पार्टियों को इस मुद्दे पर सहमत होना होगा और फ्री बिजली को चुनावी वादे से हटाना होगा। दोस्तों मुफ्त बिजली एक तरफ गरीब लोगों को राहत देते हुए दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य के खजाने को खोखला कर रही है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 4-5 सालों में कई राज्य बिजली सब्सिडी के बोझ तले दब जाएंगे। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? क्या मुफ्त बिजली पूरी तरह बंद होनी चाहिए या टारगेटेड तरीके से देनी चाहिए? कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।